मुख्यमंत्री जी ने संभाग वाइज मुख्यमंत्री जी ने बैठक लेना शुरू किया। आज उज्जैन संभाग का टर्न था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक जिले की बात करी, फिर सभी क्राइसिस ग्रुप के सभी टीम के मेंबर्स से भी बात करी। जिस तेज़ी से कोरोना शुरू हुआ था उसी तेज़ी से कोरोना का उतार पे नीमच मंदसौर जिले की काफ़ी तारीफ भी हुई कि उन्होंने बहुत व्यवस्थित सीमित समय में बात करी। हमारे यहाँ पे इस दौरान मार्च से लेकर अभी तक 122 पेशेंट बच्चे ऐसे जो हैं जिनके घर के अर्निंग मेंबर की डेथ हुई, उनके मार्च से कोरोना और नॉन कोरोना सब मिला के, तो वो सूची आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ अग्रसित कर दी कि उसमें कुछ कोविड के 5,000 रुपये जो प्रति बच्चे का तय हुआ वो और नहीं होगा तो उसको हम किसी और तरीके से जो दूसरे भी अनाथ हुए हैं उनकी भी हम चिंता करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी संभाग के सभी लोगों से यह आग्रह था कि कड़ाई से इसका पालन करके इसको तुरंत जीरो पे लाएं ताकि लॉकबंदी और कोरोना कर्फ्यू बहुत सख्ती से पालन किया जाए। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह था, जो कोर ग्रुप के सभी सदस्यों ने सहमति से उनको सहमति दी। अभी जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे ज़िले में हमने हर 20 किलोमीटर पर एक कोरोना सेंटर नया जो शुरू किया, उसके कारण बहुत तेज़ी से उपचार हुआ और काफ़ी लोग ठीक होकर तेज़ी से बाहर निकले। उसकी भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शुरू में क्या स्थिति हो रही थी, लेकिन आप सबके सहयोग से और सभी लोगों के जिला की पूरी कोर कमेटी ने बैठकर प्रशासन की द्वारा इस सब चीज़ में सफलता पाई कि आज हम 40-50 से कम केस एवरेज पर डे आ रहे हैं। हमने दो और बड़े महत्वपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं। 1000 अप्रॉक्सीमेटली अलग अलग अस्पतालों में पेशेंट भर्ती हुए थे, उसमें से 800 के करीब से मेरे ऑफिस ने व्यक्तिगत रूप से सभी पेशेंट के यहाँ फ़ोन कर करके बात करी। उसमें से 750 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे कि उनने उन सब सेवाओं का बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन किया। 2-4 की कुछ शिकायतें थी, उसको हम गंभीरता से अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन उनने पूरा अंदर का नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, आयुष के डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स, सबकी बहुत तारीफ़ की। अभी जब ये रिपोर्ट हमने दी तो पहली बार इस बात पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में डाला कि नीमच ज़िले में हमने आते ही एक व्यवस्था जो करी थी सांसद जी और सभी विधायकों के साथ मिलके कि अस्पताल की मेडिकल व्यवस्था और प्रशासकीय व्यवस्था को अलग कर दिया। तो उसी माध्यम से हमारी एकदम तेज़ी से ये सब व्यवस्थाएं ऑर्गेनाइज हो पाई, वरना हमारे सीनियर डॉक्टर उसी व्यवस्था में अपना समय लग रहा था उनका, तो उस मेडिकल सर्विसेज में थोड़ा समय लगा शुरू में। आज हम पूरे ज़िले में कहीं पे भी पिछले 10-15 दिन से ना ऑक्सीजन की कभी कोई शिकायत आई होगी, ना अन्य कोई शिकायत आई, और आज हमारे पास काफ़ी ऑक्सीजन के भी और दूसरे बेड भी उपलब्ध है। हमने 2 और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मनासा में भी कुछ आईसीयू के बेड्स चालू करने का निर्णय लिया है, जावद में भी लिया है और जीरन में भी लिया है। तो हम सब मिलकर, क्योंकि वहाँ पे भी अब आने वाले समय पे कोरोना के इम्पैक्ट को लेके काफ़ी कुछ चर्चाएं, आफ्टर इफेक्ट को लेके हमने अभी सभी कोरोना के जावद में मेरे पास 20,000 लोगों के ईसीजी थे। अभी मैंने उनके जो भी कोरोना से ग्रसित हुए उनके ईसीजी का तुलना करवा के उनका क्या इम्पैक्ट आया, और ये जो अभी ब्लैक
फंगस का जो प्रॉब्लम आ रहा है ये ज़्यादा 3 महत्वपूर्ण कारणों से आ रहा है। आपके माध्यम से मैं ये जनता तक भी बात पहुंचाना चाहता हूं, जिसकी सावधानी की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा ये जो डायबिटिक पेशेंट थे उन पे सबसे ज़्यादा असर हुआ, और जिसका स्टेरॉइड या इंजेक्शन के साथ दूसरी जो मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत थी उसमें कहीं कुछ कमी रही होगी, उस कारण ज़्यादा केस आ गए, क्योंकि उनकी 1 महीने तक आफ्टर कोविड केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक आफ्टर कोविड केयर सेंटर भी हम अगले 2 दिन में एक शुरू कर देंगे, ताकि क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद चाहे बहुत सारे हार्ट अटैक के मामले आए, ब्लड क्लॉटिंग के मामले आए, ये भी मामले 5-6 ध्यान में आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। कल हम इंदौर में भी अरविंदो हॉस्पिटल में ये तय करके आए थे कि यहाँ के पेशेंट को तुरंत प्रायोरिटी पे वो रखे, क्योंकि ये ब्लैक फंगस अगर पहले 3 दिन में ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये नाक से शुरू होके जबड़े और आँखों के माध्यम से ब्रेन तक जाता है। उसको रोकने के लिए 3 दिन में उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और यहाँ पे अभी एक डॉक्टर ने डेली 2 घंटे की अलग से OPD ENT के डॉक्टर ने मेहता ने अपने आप को ऑफ़र किया है, तो अभी हमने उसको भी शुरू करने का कल से तय किया है कि तुरंत उसको देखें, और अगर वो ऐसा पेशेंट है तो उसे तुरंत उनको रेफ़र करें, ताकि उसका ट्रीटमेंट। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी बहुत क्लियर मैसेज था कि जैसे कोरोना फ्री हुआ, ऐसे ही इसका भी इलाज टोटली फ्री इन अस्पतालों में दिया जाए। बाजार में छूट देने को लेकर क्या मैंने आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा से अवगत करा दिया। ब्लैक फंगस वाले मामले में आप जो बता रहे थे कि 3 दिन में उसको जरूरी है कि इस तरह का उपचार मिल जाए, 3-4 दिन में जरूरी है, नहीं तो वो बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पे करीब 6 दिन पहले से पेशेंट जा चुके हैं और अभी तक 7वां पेशेंट वहाँ जा चुका कल शाम को, लेकिन पहले पेशेंट को भी अभी पूरे इंजेक्शन नहीं मिले। नहीं, इंजेक्शन की नहीं, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन। देखिए, इंजेक्शन की जैसे शुरुआत में ये किसी को भी नहीं पता था कि ये बीमारी एकदम तेज़ी से पूरे स्टेट में फैलेगी। पहले 2 मेडिकल कॉलेज में इसका ट्रीटमेंट शुरू करने का तय किया था। उनके सभी वार्ड फुल थे। जितनी एक्सपेक्टेशन, जितनी ज़रूरत थी उतने वैक्सीनेशन पूरे इंडिया में नहीं उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से दोनों लैब जहां इसके इंजेक्शन बन रहे हैं उनके मालिकों से बात करके उनको तुरंत उपलब्ध कराने की, कल तक काफ़ी इंजेक्शन मिल जाएंगे, ऐसा उन्हें आश्वासन मिला है। अच्छा, नीमच में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है, ढांचा बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी तक मशीनों की बात की जाए तो एक भी स्टूडेंट वहाँ नहीं आया, जबकि कोरोना काल के बीच में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। देखिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था 1 तारीख से कोई कमी नहीं है। आज हमारे पास 200 से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। हमारे पास आज टोटल ज़िले में 450 के करीब पेशेंट सभी अस्पतालों में मिला के बेड भरे हुए हैं, और अगर मैं 200 में 400 पेशेंट तो मेरे पास वैसे ही कवर हो जाते हैं, और प्राइवेट अस्पतालों में अलग से भी होंगे। तो ये हम जितनी जल्दी मशीनें मिलेगी, क्योंकि सब जिलों का दबाव गया, लेकिन इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए कि हमने 4 मशीनों के ऑर्डर दिए और वो बहुत जल्दी अगले 15-20 दिन में लग जाएगी। लेकिन हमने तब तक के लिए हम कंसंट्रेटर पे ज़्यादा फोकस करके, क्योंकि सब दूर के क्षेत्र में हर जगह तो प्लांट नहीं लग सकता है, इसलिए हमने कंसंट्रेटर 200 से ज़्यादा मंगा लिए। और ये बहुत अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है कि आज चाहे कुकड़ेश्वर हो, चाहे रामपुरा हो, चाहे मनासा हो, चाहे आपके कंजारा हो, उधर सिंगोली, रतनगढ़, डीकेन, सरवानिया महाराज, जावद, उधर जीरन और पालसोरा भी,
बोर्डिया खोल दिया। वहाँ पे भी सब जगह कंसंट्रेटर पहुँच चुके हैं, सब जगह बेड चालू हैं। अभी जो फंगस ब्लैक फंगस आया वहाँ तक तो ठीक है, आगे ये बढ़े नहीं, इसके लिए आपने क्या इंतजाम किए? इसीलिए ये सब टेस्टिंग शुरू करवा रहे हैं बहुत तेजी से। और आफ्टर कोविड सेंटर खोलने का निर्णय के पीछे एक ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि जो चीज़ समस्या सामने आएगी तभी उसका हल ढूंढने का तेजी से प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर आपके सहयोग से जनता को जागरूक करते हुए कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर नीमच जनता के लिए किस तरह की राहत की बात करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से गरीब वर्ग के, चाहे असंगठित श्रमिक के कैटेगरी हो, चाहे ठेला रिक्शा वालों की कैटेगरी हो, सबके खातों में कुछ अर्थ भी पहुंचा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में नीमच जिला सबसे पहला जिला है जिसने 20% गेहूं के साथ हर राशन की दुकान पे आटा भी उपलब्ध कराया। और उसके अलावा वो करने के पीछे कारण एक ही था कि कोई भूखा न रह पाए। आर्थिक व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं और भी सब व्यवस्था करेंगे, लेकिन जीवन को बचाते हुए हम, अगर जीवन बचेगा तो हम सब आर्थिक व्यवस्थाओं को जुटा लेंगे। धन्यवाद।